तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इंदौर सीरीज़ में। जी हाँ, चैनल पे चल रही है इंदौर सीरीज़, बैक टू बैक एपिसोड चैनल पे आ रहे हैं। हर दिन सुबह 10 बजे आप मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस एंजॉय करते रहते हैं। चैनल पे अलग अलग स्टेट में जाता हूँ, सिटीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे अलग अलग गार्डनर्स को कवर करता हूँ। अभी तक लगभग 400 गार्डन हमने कवर कर लिए हैं और इसी श्रृंखला में आने का मौका मिला इंदौर में। तो इंदौर में बहुत ही बेहतरीन गार्डन्स और गार्डनर से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है और कुछ वीडियोस के साथ ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आ चुका हूँ। आज आ चुका हूँ मनीषा राजगीर जी के गार्डन में, उनके घर पे। बहुत ही सुंदर गार्डन है। साथ ही साथ हम घर के बाहर से ही पूरी की पूरी हरियाली, जैसी मैं बाहर आया मैंने बाहर से देखना शुरू कर दिया और मैं दूर से ही पहचान गया ये मैम का घर है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। आज का वीडियो उनके साथ पूरा हम शूट करेंगे। उनका टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, घर का एंट्रेंस, घर के बाहर की प्लांटेशन, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी किसी गार्डनर के साथ होता हूँ तो उनके साथ रील्स वगैरह भी शूट होती हैं, जो कि आप इंस्टा फेसबुक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो संदीप जी, प्लीज़ वेलकम होम। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड फाइनली हैं मनीषा राजगीर जी के साथ और देखिए कितना सुंदर है इनका घर। बाहर से ही हमें पूरी बागवानी नज़र आ रही है, नीचे से ऊपर तक, और बाहर भी भरपूर प्लांटेशन किया हुआ है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है मैम। और काफ़ी समय से मैम से बातें हम कर रहे थे कि इंदौर सीरीज़ में आपका भी हम गार्डन शूट करना चाहते हैं, तो फाइनली आ चुके हैं। और देखिए जगह जगह आपको प्लांटेशन नज़र आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन डेकोरेशन भी की हुई है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा गार्डन दिखाने से पहले और ऊपर बालकनी और टेरेस गार्डन पे जाने से पहले मैम प्लीज़ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, आखिर बागवानी का सफ़र कब शुरू हुआ था, किस तरह आपने बागवानी को पसंद किया, बागवानी को चुना, क्योंकि बागवानी से जुड़ने में भी हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है कई सारे लोगों से। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे, कैसे बागवानी का सफ़र शुरू हुआ आपका? एक्चुअली बचपन से बहुत शौक़ रहा है। पेरेंट्स लोग जो उनको गवर्नमेंट हाउस मिला था उसमें काफ़ी जगह थी, इतनी जगह थी कि पीछे पूरे प्लांटेशंस लगे थे, मैंगो ट्रीज़, उसमें अमरूद के, बेर के, हर तरह के 5-5 वैरायटी के इतने प्लांट्स लगे थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रंट में फ्लावरिंग करते थे, बैक साइड में वेजिटेबल गार्डन्स करते थे। तो तब से ही हर साल मतलब बड़े होते गए और हम वो देखते गए कंटिन्यू। तो वो आसपास पूरी ग्रीनरी की देखने की एक हैबिट बन गई है पूरी। तो वो शौक़ बचपन से ही हम लोगों को डेवलप हो गया है, तो उस चीज़ को हमने मेंटेन रखा है। भले ट्रांसफरेबल जॉब रहा है इनका, बट हर जगह जाके हमने अपने प्लांट्स मेंटेन करके रखे हैं। वाह। और इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ आपने ना केवल छत पे, बालकनी में भी बहुत ही अच्छी प्लांटेशन की, यहाँ भी हमें नज़र आ रही है। साथ ही साथ बाहर भी अच्छी खासी ग्रीनरी है, तो भरपूर प्लांट लगाए हुए हैं आपने। तो ये सब कुछ आप मैनेज अकेले करते हैं या माली वगैरह भी हैं आपके पास? माली नहीं है, मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। बट वंस ब्लू मून जैसे शिफ्टिंग के लिए मैं किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तब मंगवा लेती हूँ। अदरवाइज़ सारे सॉइल मिक्सिंग, सारी चीज़ें, कटिंग, सब चीज़ मैं ही करती हूँ। वाह। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। पहले हम यहीं देख लेते हैं क्या क्या है। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को दिखाएं किस तरह आपने अपना एक सुंदर कॉर्नर बनाया है। दिस इज़ माई स्मॉल कॉर्नर, क्योंकि नीचे जगह बहुत कम है तो, और इसमें क्योंकि सनलाइट बहुत कम आती है, तो इसको ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिनको सनलाइट, एक मॉर्निंग की ब्राइट लाइट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। वाओ। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिकेटेड सिंगोनियम, इट्स अ एंथूरियम। ये बहुत ही डेलिकेट काइंड ऑफ प्लांट है, इसको ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। बाकी ये थोड़ा सा सीजनल लगाया बेगोनिया। और बिगोनियाज अगर हमें ग्रो करने हैं तो मैम किन बातों का ध्यान हमें रखना है? वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटरिंग, और बस इस टाइम पे प्रॉपर वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और क्योंकि ये इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा भर के आते हैं फ्लावर्स, तो अब उसका पॉट ज़्यादा बड़ा ना रख के छोटे पॉट्स में उसमें मैक्सिमम लगाइए, तो वो कम प्लेस में, छोटे स्पेस में बहुत अच्छे थ्राइव करते हैं। साथ ही साथ बुद्धा जी भी नज़र आ रहे हैं। तो एक ब्यूटीफुल, मैं तो कहूँगा जैन कॉर्नर भी आपने बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस तरह के प्लांट्स अगर बुद्धा जी के आसपास होते हैं तो अपने आप में ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं चीज़ें। जैसे जैसे नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए रेडर मचीरा भी हमें नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ और नीचे आने पे एग्लोनिमास भी बहुत लगा रखे हैं। दीज आर चाइनीज एवरग्रीन्स, जो कि बिल्कुल मिनिमम सनलाइट में छोटे से पॉट में बहुत थ्राइव करते हैं, बहुत ही अच्छा घना हो जाता है, बुशी हो जाता है बिल्कुल। नाइस। और इसको कोई भी केयर नहीं लगता है। मेन चीज़ ये जोन देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, उससे भी डेकोरेशन किया हुआ है आपने। ये जब घर बने थे तो उसमें मतलब रेत के साथ बहुत स्टोन्स आए थे, तो मैंने उनको फेंके नहीं, मैंने उनको यहीं कहीं जमा दिए। वाह। और साथ ही में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टैचू है,
ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और यहाँ पे भी स्टोन्स का इस्तेमाल करके इसे भी डेकोरेट कर लिया गया है। तो ये सुंदर कॉर्नर है जो इनके घर का एंट्रेंस भी है। घर के अंदर भी भरपूर प्लांटेशन है, तो थोड़ी सी झलकियाँ वहाँ की भी हो जाए। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, बालकनी गार्डन वगैरह सब कुछ हम दिखाएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए एंटर करते ही हमें हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और मैम इशारा कर रही हैं इस कॉर्नर पे, क्योंकि ये कॉर्नर आप देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। तो मैम बताएं यहाँ पे किस तरह आपने शुरू किया था? एक्चुअली मुझे इंडोर में हमेशा घर के अंदर मुझे शोपीसेस से ज़्यादा प्लांट्स रखने का शौक है कि हर तरफ एटलीस्ट ग्रीनरी दिखे। तो मैंने ये स्पेशली बाद में रैक्स लगवाए हैं, अच्छा, ताकि मैं इनमें प्लांट्स रख सकूं। ब्यूटीफुल। तो मनी प्लांट आपने लगाया हुआ है, तो ये ये पानी में है या मिट्टी में है? नो, सारे सॉइल में है, लाइट वेटेड है। अच्छा, ताकि एटलीस्ट घर के अंदर भी रहे और थोड़े से मॉइस्ट रहे, हमें रोज रोज पानी डालना ना पड़े। और ये जस्ट वंस अ वीक इनको धूप मोर देन सफिशिएंट है। ये वो प्लांट्स हैं। ब्यूटीफुल। एक आप देखेंगे कि यहाँ पे पोथोस इन्होंने मार्बल वाला भी लगाया हुआ है और ऊपर स्पाइडर भी लगा रखे हैं और मार्बल में अलग अलग वैरायटी भी है इनके पास। नीचे सॉन्ग ऑफ इंडिया है और स्नेक भी लगाया हुआ है। और पीछे की तरफ हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्लोनिमा भी आपको नज़र आ रहा है। पोथोस इधर भी इन्होंने लगाया हुआ है, इधर भी देख सकते हैं। तो जगह जगह पे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एयर आती रहती है और क्योंकि सेमी शेड भी है अंदर की ओर, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल पा रही है। प्रॉपर अगर आप इंडोर में प्लांट रख देते हैं तो ख़राब होने का डर होता है। तो मैम आप क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, बाहर भी ले जाते हैं? रोटेट करती हूँ, वंस अ वीक में इनको तो धूप भी दिखाती हूँ, क्योंकि घर के नीचे सफिशिएंट इनको जितना धूप लगता चाहिए उतना धूप इनको मिलता है। और ये सारे जो है नीचे के ही प्लांट्स हैं। इनको मैं इंडोर और आउटडोर ही यहीं पर शिफ्टिंग करती रहती हूँ जी। दैट्स इट। इनको मैं छत पे नहीं ले जाती हूँ। नाइस। तो ये थी कुछ झलकियाँ घर के अंदर की जहाँ प्लांटेशन है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, बाकी चीज़ें भी दिखाते जाएंगे। बढ़ते हैं मैम आपके बालकनी गार्डन की ओर। तो चलिए चलते हैं ऊपर। संदीप जी, वेलकम टू माय बालकनी। यहाँ पर क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है, तो फ्रंट रो मेरा पूरा अडेनियम्स का है, क्योंकि उनको मैक्सिमम टाइप धूप चाहिए। ये पूरा सेक्शन अडेनियम्स का है दोस्तों, फुल सनलाइट में इन्होंने रखा हुआ है, जैसा कि मैम आपको बता रही हैं। ये स्पेशल सीड्स मंगवाए थे, ये यही मैंने रखे हैं, इसीलिए सीडलिंग्स स्पेशल वाले अडेनियम्स के हैं। वो सब अच्छा, आप कैसे जर्मिनेट करते हैं सीड्स को? इन कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट एंड सैंड। ये 3 चीज़ों से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं रहता है। और जब तक सीडलिंग्स थोड़े से बड़े नहीं होते, हम उनमें कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं जी। और ये जो मैं देख रहा हूँ मैम कॉर्नर, यहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह भी की हुई है, साथ साथ हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ ट्रे गार्डन भी आपने बना रखे हैं, ये देखिए जी। ये वाला प्लांट जो है, ये पेपर पाम बोलते हैं। ये मैं राजस्थान जयपुर गई थी, मैंने वहाँ से परचेज़ किया। मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ, मैं हमेशा प्लांट्स लेके ही आती हूँ। ये अडेनियम मेरा काफ़ी 10 ईयर्स पुराना है, ये मैं गोवा से खरीद के लाई थी। तो मैम अडेनियम्स की हम बात करें तो अभी तक कुछ इश्यूज़ भी आए हैं आपके साथ अडेनियम को लेकर? नहीं, मेरे अडेनियम्स इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं एक तो सबसे पहले इनको कम पानी, इनकी सबसे बेसिक नीड होती है कम पानी दीजिए। और इसको ड्रेनेज इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। इसमें या तो आप सैंड मोटा वाला मैक्सिमम यूज़ कीजिए। इसमें ये मत सोचिए कि हमें बहुत सारा खाद डालना है, बहुत सॉइल की ज़रूरत है। नो, नॉट दैट काइंड ऑफ। तो आपका सॉइल मिक्स कैसा रहता है, कि रेशियो बताएंगे आप? मेरा सॉइल मिक्स मेरा खुद का पर्सनल रहता है। मैं उसमें थोड़े से ब्रिक्स के टुकड़े भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे एडेनियम का शौक है। तो मैं सेम उस पैटर्न का, बस इसमें मेरा 40%, 30 to 40% अराउंड इसमें रेत, सेंडा, ईंटों का चूरा, इतना ज़्यादा ये रहता है। बाकी 20-30% सॉइल, वर्मी और लीफ मोल्ड, ये सब रहता है। बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसमें लीफ मोल्ड मेरा 40 to 50% है। बाकी सेंडर है, रेत है। और सॉइल मैंने जस्ट क्या कहना चाहिए 10%, मतलब सॉइल लेस मीडिया टाइप का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने सॉइल को टोटली नहीं हटाया, बट मैंने 10% मैंने उसमें ट्राई किया है। नाइस। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपने डेकोरेशन कर रखी है, कुछ स्टैचूज़ वगैरह यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। और अंदर यहाँ पे रॉक रखी हुई है मैम, ये कैसी है? ये मैं गुजरात गई थी, द्वारका, मैं वहाँ से सी साइड से उठा के लाई थी। अच्छा। उससे मुझे एक टेरेनियम टाइप का बनाना है, तो मैं जहाँ जाती हूँ कहीं प्लांट नहीं मिले तो कुछ जो भी दूसरा आर्टिफैक्ट मिलता है मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और यहाँ पे हमें कुछ, दिस वन इज़ फ्रॉम गोवा। ये मैं सिक्किम में गई थी। अच्छा। सिक्किम में नहीं, ये मैं हिमालयन उसमें ट्रैकिंग में गई थी। तो ट्रैकिंग में मुझे ये पूरा फंस की डंडी मिली, मैं वहाँ से पिकअप करके लाई। डेकोरेशन हो गई यहाँ पर। नाइस।
इसी के साथ ही आप देखेंगे नीचे की तरफ कुछ ट्रे गार्डन्स भी बना रखे हैं। दिस इज फाइकस, काफ़ी सालों पुराना है। तो जिंजिंग फाइकस के साथ अलग अलग तरह के और भी फाइकस इन्होंने यूज़ करे हैं और कुछ डेकोरेशन की है मिनिएचर्स की। इस तरह आप भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और बीच बीच में आप देखेंगे इस तरह के आप मिनिएचर्स वगैरह लगाते हैं अपने गार्डन में तो आपका गार्डन और भी सुंदर हो जाता है। कुछ स्टोन का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। तो आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी है, आप जिस भी तरह अपने गार्डन को सुंदर बनाना चाहें बना सकते हैं। इधर देखेंगे एक सुंदर सा एडेनियम आ चुका है जो कि फूलों से अभी भी भरा हुआ है और देख सकते हैं ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मैम मुझे लगता है इसमें सीड्स भी काफ़ी बनते होंगे। हाँ, है ना? बहुत। अगर इसको प्रॉपर आपको मैन्योर मिला है सही टाइम पे, हर चीज़ वाटरिंग लेस, और अगर आप फ्लावर्स भर के आ रहे हैं, हेल्दी प्लांट है, तो आपकी सीडलिंग्स उतनी ही अच्छी होगी। ब्यूटीफुल। और ये एक तरह से बालकनी एरिया है तो आप इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं कि छोटी सी ही स्पेस में इन्होंने मल्टीपल प्लांट्स को लगा दिया है। तो आप में से जो भी लोग ये सोचते हैं कि कम स्पेस में बागवानी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने एग्जांपल है कि सब कुछ पॉसिबल है। इधर आप देखेंगे सनलाइट बहुत कम आ रही है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे प्लांट रख दिए हैं जिनको कम सनलाइट की ज़रूरत है और फ्रेश एयर कंटिन्यू मिलती रहती है, तो ये प्लांट अच्छे से चल भी पा रहे हैं। कि मेरे यहाँ जब फर्नीचर का काम हो रहा था तो काफ़ी प्लाइज बची थी, तो मैंने उनको ये डिज़ाइन करके बोला मुझे ये बना दो, तो ही उन्होंने मुझे बना के दिया। तो मैंने उसमें पेंट करके, क्योंकि इसको धूप लगनी नहीं है, बारिश लगनी नहीं है तेज़, तो ये मुझे लगता नहीं है जल्दी ख़राब होगा, इसलिए मैंने इसको इसके लिए पर्टिकुलर रखा है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ भी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है। अरीका पाम वगैरह यहाँ पे भरपूर लगाए गए हैं। तो आप भी अपने घर में फ्रेश एयर लेना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को ज़रूर ऐड करें। एक स्नेक प्लांट भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि फ्रेश एयर आपको हमेशा देता ही रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। संदीप जी, ये प्लांट भी बहुत अच्छा फ्रेश एयर देता है। इसे जीजी ज़मीकलस पाम बोलते हैं इसको भी। जी, जीजी प्लांट है, ये भी बहुत ही कम पानी चाहिए इसको, और ये भी ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स में से आता है। और इसको भी केयर फ्री प्लांट है। नो मतलब आप मैन्योर भी बहुत कम डालिए, पानी भी 8-10 दिन में डालिए। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, घर के बाहर आपको आना जाना लगा रहता है, आप केयर फ्री रहना चाहते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। और काफ़ी मैच्योर भी है। आपका कितना पुराना प्लांट है? ये सब 10-12 साल पुराने हैं मेरे, और जिसके मैंने बहुत सारे बना के मैंने बहुत लोगों को दिए भी हैं। अमेजिंग। आप देखेंगे फ्रेंड, ये जो स्पेस था, स्टेयर से हम ऊपर आए हैं और ये जो स्पेस था खाली था, तो उस पर भी प्लांटेशन हो गया और मिरर वगैरह मैम ने हटा दिया ताकि इनको फ्रेश एयर सनलाइट मिल जाए। तो यहाँ भी इन्होंने बहुत सारे एडेनियम्स को रखा हुआ है। तो मल्टीपल एडेनियम्स आपको नज़र आ रहे हैं, चंपा भी आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से इन्होंने लगाया है। कुछ शंख में भी देखिए पौधे इन्होंने डाल दिए हैं, आपको जगह जगह वो भी नज़र आ रहे हैं। ये मैक्सिमम शंख जो है मेरे, ये सब केरल से लाए हुए हैं। अच्छा, मैं केरल घूमने गई थी तो वहाँ से शंख काफ़ी सारे लेके आई थी, कन्याकुमारी और केरल से। नाइस। इसी के साथ ही आप नीचे देखेंगे स्टेयर्स में भी प्लांटेशन है। स्नेक प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं नीचे उतर के भी आपको दिखाता हूँ। जगह पूरी भरपूर यूज़ करी है इन्होंने, यहाँ भी प्लांटेशन है। और साइड में जो मिरर है वहाँ पे क्योंकि कैक्टस वगैरह हैं, अच्छी धूप है, तो उनको इन्होंने लगा दिया है कैक्टस। नीचे कुछ हुक पार्ट्स में प्लांट्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने स्पेस को, सनलाइट को प्रॉपर यूज़ किया है, किस तरह हम प्लांटेशन कर पाएँ। ये रॉड के, ये भी रॉड का ऐसा बनवा लिया, छोटे छोटे पीस को वेल्डिंग करा के। मैम वेल्डिंग वाले परेशान तो नहीं हुए? बहुत। वो उन्होंने कभी इस तरह की चीजें बनाई नहीं थी, छोटे छोटे पीसेस को, इतने स्पेशली इतने छोटे छोटे आपने उनको पूरा एक्सपर्ट बना दिया। पीछे मुझे बेसिन नज़र आ रहे हैं जिसे किसी टाइम में आपने यूज़ किया होगा, लेकिन वेस्ट होने के बाद आप लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। इट्स अ वाटर लिली। ये पूरा जोन जो मेरा है वाटर लिली और लोटस का है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम धूप आती है। दिस इज एंथोरियम, ये वाइल्ड टाइप का एंथोरियम है जिसके पत्ते ये अभी आपको इतने दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े होते हैं।